रिविजन भी हो जाएगा बिकॉज इट्स बीइंग अ लॉन्ग गैप एंड हम लोग उसे कर भी लेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू दिस थ्योरी विच इज कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो तुम्हें पता है ना वर्डनर्स थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, वो ये नहीं बता रहा था कि हमारा जो कंपाउंड है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या शो करेगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इन सब चीजों को नहीं बता रहा था। सो इसलिए हमने नई थ्योरी के पास गए विच इज योर विच वन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। नाउ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके हम फीचर्स कर लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था, इनिशियली जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल होता है, उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं एंड दे फॉर्म एन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेक एन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? What is the requirement to make an hybridized orbital? Two orbitals and two of electrons. equivalent energy. And two electrons are required to make an hybridized orbital. Yes or no? और यहाँ पर एक एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग, Covalent. ठीक है। बट क्या होता है नेक्स्ट, दूसरी चीज हम जब जाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट के लिए या कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग के लिए जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ मेटल। नाउ मेटल कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स अ वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या है, देयर इज अ लिगेंड। नाउ लिगेंड हैज व्हाट, इट हैज गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से रिपल्शन आ रहा है और उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब क्या है, इस बीच में इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है जिसमें लिगेंड सिर्फ डोनेट करता है और मेटल सिर्फ एक्सेप्ट करता है। इट एक्ट्स एज द एक्सेप्टर एंड इट एक्ट्स एज द डोनर, or I can say ligand acts as the lowest base and acceptor acts as the lowest acid. So ये वाला जो रिलेशनशिप है जिसमें लिगेंड देता है और मेटल रखता है, उसमें क्या होता है, ये देखो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ऑल्दो इट इज एन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर भी देखो दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। सी कंडीशन पूरी हो रही है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, एक दे रहा है और एक ले रहा है। तो इसलिए इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये वीबीटी ने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। तो क्या बोला उसने, द सेंट्रल मेटल हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इसके पास होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स, okay, which accommodate, what does it do, which accommodate electrons Electron pair from the ligand. donated by ligands, ओके। एंड जितना ये कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा और मेटल जितने वेकेंट ऑर्बिटल देगा, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल मेटल, ठीक है। या फिर हम इसको रफली ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लिगेंड एक हो सकता है Yes, जो ma'am. दो लोन पेयर दे रहा, तो दो वेकेंट ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम रफली ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेटल के कौन से इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं, तो sp-d कुछ भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसी के हिसाब से हम वो करेंगे। लेकिन ये जो बॉन्डिंग होती है इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे याद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर कैसी Yes, होती है, ma'am. डायरेक्शनल। आयनिक डायरेक्शनल नहीं होते, कोवलेंट तो डायरेक्शनल ऐसे ही बॉन्ड्स ये होते भी हैं. डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आती है, इन केस अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है। अगर n-1d इन्वॉल्व हुआ तब हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, मतलब 4s के साथ में अगर n-d इन्वॉल्व हुआ तो इनर ऑर्बिटल, और अगर nd इन्वॉल्व हुआ तो हम इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होता है तो हम उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर इन्वॉल्व होता है तो हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों ऐसा बोलते हैं उसको भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अब इसके लिए हम बना लेते हैं एक चार्ट। तो सपोजिंग योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चार्ट अपने को लर्न भी करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिखते हैं, शेप यहाँ लिखते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे जिसका तुम स्ट्रक्चर ट्राई करोगे एज एन होमवर्क, जो मैं नहीं करा पाऊंगी। सो इफ योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? SP। Yes, shape will be linear. For example, AgCN2 with a negative charge. If your coordination number is 3, what will be the hybridization? This, and the SP2 shape will be, trigonal planar. sorry, SP2, my mistake, trigonal planar. Okay, for example, HgI3 माइनस, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो हमारे पास दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है, एक तो sp3 या और फिर DSP2। sp2। d is prefixed, okay। if it is like this, the shape will be tetrahedral। जैसे हमने पढ़ा ही था ना, sp3 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। बट अगर ये इन्वॉल्व हुआ तो शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ये एक नई और डिफरेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल FeCl4 माइनस NiCO4 विथ नो पावर, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स के लिए फॉर एग्जाम्पल NiCN4 with -2 charge, something like this, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर dx² y² इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है ये भी तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझ सकते हो ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर में कौन सा d ऑर्बिटल होगा? अगर तुम्हारा स्क्वायर फॉर एग्जांपल xy प्लेन में आ रहा है तो तुम्हें कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व रखना पड़ेगा कि शेप वैसा हो जाए? x² y²। कैन यू गेट इट? क्यों x² y² है? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं समझा, मुझे लग रहा था। देखो क्या है, s इन्वॉल्व है, p इन्वॉल्व है, ठीक है। अब p के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? px और py इन्वॉल्व है। अब px py किधर होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम। ठीक है, हम तो d ऑर्बिटल भी अलोंग द yes, एक्सिस ही लेना तो पड़ेगा। हमें जब p जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ये px हो गया, मतलब हमारा जो स्क्वायर बन रहा है वो जो है वो अलोंग द एक्सिस बन रहा है, मतलब एक बॉन्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, वन बॉन्ड इज गोइंग लाइक दिस px के अलोंग, एक बॉन्ड जो है वो py के अलोंग जा रहा है। s ऑर्बिटल के अलोंग कैसे भी जा सकता है क्योंकि s ऑर्बिटल तो सिमेट्रिकल होता है। अब यहाँ बताओ कौन सा d ऑर्बिटल लाए जो xy एक्सिस के अलोंग होता है? विच d ऑर्बिटल इज अलोंग द xy एक्सिस? क्योंकि हमें 90 डिग्री वाला, हाँ, तो हमें कौन सा लाना पड़ेगा? विच शुड बी अलोंग द एक्सिस। तो d ऑर्बिटल dx² y² इज अलोंग द एक्सिस। याद आया? यस मैम। dx² y² is along the axis, so that's why it is involved. Can you get now why it is involved? यस मैम। ठीक है, now coming to coordination number 5, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो अब इसमें भी d को प्रीफिक्स करो और सफिक्स करो, ऐसे ही हमारे लिए बना करके बताओ। तो अगर हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स करते हैं, मतलब बाद में लगाते हैं, तो इट विल बी sp3d, या फिर प्रीफिक्स करते हैं तो क्या हो सकता है? dsp3। देखो जरा, ठीक है। अगर ये होता है तो शेप विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। पिरामिडल। लेकिन अगर sp3d कॉम्प्लेक्स में आया तो शेप विल बिकम स्क्वायर पिरामिडल।
नॉट स्क्वायर बाय पिरामिडल, ओनली स्क्वायर पिरामिडल, ये डिफरेंस है। दिस विल बी द डिफरेंस, ठीक है। अब एक एक को हम लेंगे सेपरेटली, फाइन। सो जैसे मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे घर पर। सो स्क्वायर पिरामिडल में हमारे पास एग्जांपल में आ सकता है लाइक IF5, ठीक है, और इसमें आ जाएगा CuCl5 -3 या FeCO5। हम लोग ट्राई करेंगे एक एक को उठा करके, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन होता है, कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो खुद से बताओ। dz स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप है तो कौन सा चाहिए, अलोंग द एक्सिस और नॉट अलोंग द एक्सिस? अलोंग दिया। अलोंग, तो विच d बट ऑर्बिटल, pz भी यूज हो रहा है इसमें। विच, तो भाई pz तो है ना, मतलब स्क्वायर बाय यस मैम, पिरामिडल यस का मैम, मतलब क्या हो गया, यस मैम, ये एक मेरा ही d शेप हुआ ऑर्बिटल। और एक ये हो गया। मतलब हमें एक ऐसे कैसे बॉन्ड्स चाहिए, हमें 5 बॉन्ड्स चाहिए। 5 बॉन्ड्स कैसे चाहिए, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो किसकी वजह से बनेगा, along the z axis, that is pz बना लेगा। ये s ऑर्बिटल की वजह से बना, ये px की वजह से बना, ये py की वजह से बना, तो ये किसके वजह से बनेगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर। समझा ना अभी कब dx स्क्वायर y स्क्वायर आता है, यस मैम। तो ये स्क्वायर बाय वो मैं d2 सोचने लगी थी, इसीलिए यस। dz अगर स्क्वायर हम लोग बोल दिया था। DSP3 का करेंगे तो DSP3 का शेप बताओ कैसा हो रहा है, ट्रायगोनल बाय बाय पिरामिडल। पिरामिडल। बाय पिरामिडल मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो फिर से, ये वाला जो बॉन्ड है ये S की वजह से बना, ये वाला जो बॉन्ड है वो PX की वजह से बना, ये वाला जो बॉन्ड है PY की वजह से बना। मतलब जो मेरा ट्राइंगल है वो XY प्लेन में है, तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब ये किसकी वजह से बनेगा, dz। तो एक और मुझे चाहिए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो विच d dz ऑर्बिटल। स्क्वायर। तो समझ में आया कब dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, कब dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है। ये हमने लास्ट टाइम यस भी किया मैम। था केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे। तो डू इट, यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व होगा, dz dz स्क्वायर। कैन स्क्वायर। यू फाउंड, इज इट फाइन नाउ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, sp3d2 भी हो सकता है, d2sp3 भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में शेप क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। तो अपने को स्क्वायर के लिए भी d ऑर्बिटल चाहिए और परपेंडिकुलर के लिए भी d ऑर्बिटल चाहिए, तो कौन से इन्वॉल्व होंगे, dx square y square and dz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz तो स्क्वायर। दोनों केसेस में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस एग्जाम्पल्स में डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा, अगर sp3d2 की बात करोगे, ठीक है, sp3d2 की बात करोगे तो हमारे मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे क्रोमियम NH3 6 +3 FeCN6 -2 and we will do further more examples, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैंने तुम्हें बताई थी, वो क्या बताई थी, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, 2 दो टाइप्स। तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, इनर ऑर्बिटल के जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपेल करते हैं, शेयरिंग करा देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब वो क्या करते हैं, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, मेक फोर्स देम टू पेयर। so d electrons get repelled and they are forced to pair and leave the electrons, leave the vacant orbital for the ligand in the lower energy। and जबकि जो weak field ligand होते हैं उनके साथ में क्या है, हम वो नहीं करा पाते हैं। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जैसा है एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जांपल बताया था, तुम्हें याद रखना है कौन से एग्जांपल्स हैं, हैलोजेंस इज हैलोजेंस, लिगेंड, और ये वाले जैसे हमारा वाटर सॉरी अमोनिया हो गया, साइनाइड। साइनाइड हो गया, ये सब किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। इज इट फाइन टिल हियर, यस मैम। फाइन टिल हियर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक कोऑर्डिनेशन नंबर को पिक करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है उसको स्टडी करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को ही पिक कर लेते हैं।
तो जैसे मैंने ले लिया AgCN2-, इसको ले लिया। अब टेल मी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर। अगर नहीं भी याद है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे नहीं याद है इस टाइम पर, सपोजिंग नहीं याद है, तो मुझे वो तो याद है ना, सिल्वर किसके नीचे लाई करेगा, सिल्वर कौन से ग्रुप में लाई करेगा, ये तो याद रख सकते हो। कॉपर के नीचे, कॉइनेज मेटल्स मैंने करके याद कराया था तुम्हें, yes, कॉइनेज मेटल्स करके याद कराया था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, याद आया? कैन यू yes, रिकॉल ma'am. नाउ? Yes, नहीं याद ma'am. है सपोजिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम ऐसे तो कर सकते हैं। तो अब बोलो कॉपर की क्या थी, व्हाट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? 4s1 3d10, इसकी क्या हो जाएगी? 5s1 4d10. बस, अब तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा। मतलब याद Yes, तो करना ma'am. है, बट अगर इनकेस भूल जाते हैं तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? Yes, ma'am. ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। क्या हो जाएगा? 2 लिगेंड्स लगे और इनकी डेंसिटी कितनी होती है साइनाइड की? एक ही लोन पेयर देता है, या तो 1. कॉपर देगा या तो फिर नाइट्रोजन देगा। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 2. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 2. ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और अ वीक फील्ड लिगेंड? Strong Strong field field. ligand. यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। अब देखो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? क्रिप्टन 5s1 4d10. What is the oxidation number of silver in this compound? +1. तो +1 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा? 5s1 वाले चले जाएंगे. तो ये बचा, ये Yes, बचा। ma'am. Vacant हो गया. ठीक है। अब देखो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, 4d तो पूरा फील्ड है कि नहीं है? 4d10 is fully filled or not? Yes, Yes, ma'am. It's ma'am. fully तो filled. चाहे तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाओ चाहे वीक फील्ड लिगेंड लाओ, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? No, ma'am. कोई हाँ, फर्क ma'am. नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा तो मतलब ये फर्दर पेयरिंग करके जाएगा कहाँ, जगह ही नहीं है। तो जो साइनाइड है उसके लिए क्या ऑप्शन बचा? वेदर यू इट इज टेकिंग, वेदर इट इज क्लोरीन, वेदर इट इज साइनाइड, बात तो एक ही रहेगी ना। विल इट बी द सेम थिंग और नॉट? Yes, ma'am. So now what will be the hybridization? Tell me. You are taking 2 orbitals, one s orbital and one p orbital. So what will be the hybridization? sp What will be the shape? linear. लीनियर। अब इसमें हाई स्पिन लो स्पिन वाला कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं हो सकती स्पिन। हो सकती है क्या चेंज? अगर 5s1 भी रहता, तो 5s1 भी रहता तो वो कहाँ जाता? कहीं नहीं जा सकता। तो इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन इन दिस कॉम्प्लेक्स? No, ma'am. तो इसलिए कॉपर सिल्वर गोल्ड में ना फर्क नहीं पड़ता, हाई स्पिन लेके आओ चाहे लो स्पिन लेके आओ। कैन यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि वो Yes, ma'am. पहले ही फुल्ली फिल्ड है। तो कॉपर जिंक इनमें बहुत कम फर्क पड़ता है, चाहे तुम हाई स्पिन लाओ चाहे लो स्पिन लाओ, कैसा भी लिगेंड लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Got it. Yes. नाउ टेल मी, और क्या पूछ सकते हैं इससे? हमसे ये पूछा जा सकता है पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? Ma'am, diamagnetic. Diamagnetic. Ma'am, says Magnetic moment will be 0. how many unpaired electrons? 0. Unpaired electrons. Did you follow how to find the hybridization? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं Hgi3- का। तो टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस इज हाउ मच? 3. 3 into 1, so 3. What is the oxidation number of mercury in this? +2. What will be the electronic configuration of mercury? क्या करे? जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये सीरीज भी याद Mercury. कराई थी? कैन यू रिकॉल? ये सीरीज याद कराई थी? yes, ये ma'am. तो ठीक है। ग्रुप
11 और ग्रुप 12 कॉइनेज मेटल्स और ये नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, याद आए? यस मैम। तो अगर तुम्हें नहीं याद है एटॉमिक नंबर तो ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, यूज योर ब्रेन, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा कि नहीं? यस मैम। Yes. ठीक है, सो हम बस ऐसा छोड़ के नहीं आना है, हम कर सकते हैं, ठीक है, और हम करेंगे ही, मतलब बेसिकली। तो अगर हम लोग मरकरी की बात करें तो मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, वी विल राइट xenon and then 6s2 5d10, but it is Hg plus 2, that means 6s will become how much? 6s ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा। आप खुद ही बता दो, चाहे मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाऊं या फिर वीक फील्ड लिगेंड लाऊं, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो मैम। Will there be any difference if I get a strong field ligand or a weak field ligand? नो मैम। Can you follow now? तो ग्रुप 11 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स मतलब कॉइनेज मेटल्स और जिंक कैडमियम मरकरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रॉन्ग लाओ चाहे वीक लाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुमसे नहीं पूछा जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि अगर ये मरकरी +1 भी रहता तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहता, कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं थी, मतलब हमारा जो स्पिन है वो सेम ही रहता। डिफरेंस दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब जब हमारे पास जो आयोडीन है आएगा अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, तो हम उसे एक s और 2 p दे पाएंगे, 2 p ऑर्बिटल्स दे पाएंगे। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp2. sp2 shape will be, ट्राइगोनल प्लेनर। सॉरी माय मिस्टेक, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल वगैरह सब तुमको आता है, ये सब चीजें मुझे ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। नाउ टेल मी, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। And how many unpaired electrons? 0। 0 unpaired electrons. Can you follow now? यस मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है? ऐसे एक एक एग्जाम्पल को खुद से भी करते जाना। तो जैसे मैंने दिया तुम्हें निकल CO4, निकल CO4, ठीक है? दिस इज द कॉम्प्लेक्स। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड का डेंसिटी भी 1 होता है, सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर नाउ? 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल? 0। 0। एंड एक चीज और करते थे हम लोग, क्या करते थे नेक्स्ट, क्या लिखते थे? नहीं, कुछ नहीं लिखा। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल 28। यस मैम। तो व्हाट विल यू राइट? निकल विल बी रिटन एज आर्गन 4s2 3d8। विल इट बी लाइक दिस? Yes, ma'am. यस अब मैम। देखो ग्रुप 10 आते ही लिगेंड्स का फर्क पड़ेगा। अब देखो लिगेंड्स का फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट ग्रुप 11-12 में लिगेंड्स का फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये लिगेंड के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 3 4। तो ये 3d हो गया, ये 4s हो गया एंड ये 4p हो गया। तो 4p मेरा पूरा वेकेंट है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Is it fine? Is it fine? यस मैम। Now tell Yes, me ma'am. yourself, under the influence of strong ligand, what will happen? डर जाएंगे, जगह खाली कर देंगे। जगह कैसे खाली कर देंगे? 3D ये वाले वाला पेयर हो यहाँ चला जाएंगे। जाएगा और ये वाला इस वेकेंट ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेगा। So what will be the new configuration under the influence of the ligand due to CO? What will be the new 3D